नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फीड। स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है लोक है। इस शो के जरिए हर बार हम आपसे कुछ नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 2014 में आई उस लहर के बारे में जिसने भारत जैसे देश के गली गली में एक ऐसी हवा चलाई जिसने देश के हर घर में एक नाम जाना जाने लगा। वो था नरेंद्र मोदी। इस मोदी लहर ने राजनीति का वो अध्याय शुरू किया जिसमें देश की राजनीति ही बदल गई। एक ऐसी लहर जिसे देश ने 30 सालों बाद देखा। ऐसी लहर जिसमें 30 साल पहले 2 सांसदों में सिमटने वाली बीजेपी सरकार आज अपने बलबूते पर बहुमत की सरकार बनाने जा रही थी। एक ऐसी लहर जिसमें 25 साल बाद देश एक दल के बहुमत वाली सरकार बनते हुए देखने जा रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के जरिए बहुमत हासिल की थी, जिससे एक बात तो तय थी कि इस बार जनता की जीत हुई है। 16 मई 2014 वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। देश की जनता को अब बस इंतजार था तो बस अच्छे दिनों का। एक तरफ शासन में आने के बाद से ही जहां मोदी की अगुवाई में सरकार अहम फैसले लिए जा रही थी, कई अहम मुद्दों पर योजनाएं बनाई गई और कई उसमें से सफल भी रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की कई ऐसी बड़ी योजनाएं थी जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी, ये सारे फैसले धराधर जनता के चौखट पर फेल होती जा रही थी, जिससे जनता नाखुश थी। एक तरफ अगर बात करें 2014 से लेकर 2018 तक की, तो मोदी लहर धीरे धीरे कम होती गई और दूसरी तरफ आज जब शासनकाल के 5 साल पूरे होने वाले हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव भी सर पर है, तो ऐसे में पीएम मोदी के अपने ही खास उनसे नाराज चल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी की आत्मा कही जाने वाली आरएसएस खुद बीजेपी से नाराज चल रही है? क्या यह बीजेपी के लिए बुरा संकेत नहीं कि अब संघ और बीजेपी के संबंधों में खटास आने लगी है? क्योंकि देखा जाए तो आरएसएस भले ही गैर राजनीतिक संस्था है, लेकिन हमेशा से ही आरएसएस का दखल राजनीति में रहा है। इस वक्त जहां 2019 का आम चुनाव नजदीक है, जहां पहले से ही सरकार के सामने 3 हिंदी भाषी राज्यों में मिली हार और यूपी में सपा बसपा के गठबंधन की चुनौती खड़ी है, वहां अब सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती राह रोके खड़ी है और वो है सरकार की आत्मा कही जाने वाली संघ यानी कि आरएसएस। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषणों में सैनिकों का प्रयोग करते हैं, सैनिकों का जिक्र करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को सैनिकों का हितैषी बताते हैं, अब प्रधानमंत्री के इसी मोर्चे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जोरदार प्रहार किया है। आपको बता दें, ना सिर्फ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बल्कि आरएसएस के ही जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी ने भी हाल ही में अपने बयानों से सरकार पर तंज कसा है। हाल ही में अपने एक बयान में भैयाजी जोशी ने यह साफ करते हुए बताया कि राम मंदिर अब 2025 तक ही बनेगा और उसी के बाद विकास की कड़ी संभव है। इससे आप देख सकते हैं कि कैसे संघ ने राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ अब विकास के जरिए भी सरकार पर निशाना साध दिया है। वही खबरों की माने तो 2019 में बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाती है तो सरकार नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकता है, क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष की मायावती हो या फिर ममता, विपक्ष के लगभग सभी नेता नितिन गडकरी से इतने परेशान नहीं हैं जितने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। इसलिए बार बार यही खबरें सामने आ रही है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्टरनेटिव रखा जा सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राजनीतिक उद्देश्य के लिए संघ ने संगठनों का बड़ा बलिदान दिया है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर अन्य को चुप कराया और भाजपा की राजनीति के अनुरूप संघ परिवार के अंग भी चले। अब जब संघ देख रहा है कि सरकार अपने ही परिवार को अनदेखा कर रहा है,
तो ऐसे में जाहिर होता है कि संघ कार्यकर्ताओं के इन बयानबाजियों के बाद भले ही प्रधानमंत्री मोदी पर कोई भी आंच ना आए, लेकिन सरकार को सियासी नुकसान जरूर हो सकता है। इन बिगड़े संबंधों के अलावा अगर बात करें पार्टी के मार्गदर्शन मंडल की, तो वो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या फिर आडवाणी, दोनों के ही तेवर इस वक्त मोदी और अमित शाह के लिए सही नहीं है। आडवाणी के करीबी माने जाने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता और संघ प्रिय गौतम ने भी अपने बयानों से सरकार पर निशाना साधा है। हाल ही में अपने बयान में गौतम ने साफ करते हुए कहा कि शिवराज को भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन गडकरी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह को यूपी के सीएम और फिलहाल अमित शाह को राज्यसभा की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब आप ये खुद ही विचार कर सकते हैं कि पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के अपने ही खास उनको हटाने की बातें कर रहे हैं। इसका 2019 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों नितिन गडकरी ने अपने बयान से यह साफ जाहिर कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नितिन गडकरी ने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह साफ करते हुए कहा कि बीजेपी पूरी प्रतिबद्धता से नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। पिछले दिनों नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाए जाने वाले केओस के बाद गडकरी के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन अब भी सवाल कई है, जैसे कि क्या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कूटनीति में कहीं चूक रह गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत पर अब संघ और पार्टी को भरोसा नहीं? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब अब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही मिलेंगे, जिसमें देश की जनता एक बार फिर अपने देश के प्रतिनिधि को चुनेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है इस पर भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।